आखिर कृपाचार्य कितने शक्तिशाली थे और कोई भी पांडव आखिर उन्हें क्यों नहीं हरा पाया? कृपाचार्य महाभारत के सबसे अहम किरदारों में से एक थे, लेकिन बहुत से कम लोग हैं जो उनके बारे में विस्तार से जानते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कृपाचार्य कितने शक्तिशाली थे, आखिर कोई भी पांडव उन्हें क्यों नहीं हरा पाया और उनके पास कौन कौन से दिव्यास्त्र मौजूद थे। कृपाचार्य पांडव और कौरवों के कुल गुरु थे। कुलगुरु अर्थात वो गुरु जो राज दरबार में रहता है, धर्म कर्म के कार्यों के बारे में राजा को अवगत करता है। कहते हैं कि महर्षि गौतम के पुत्र थे शारदवान और उनके पुत्र थे कृपाचार्य। कृपाचार्य के पिता बचपन से ही धनुर्विद्या में बहुत ही निपुण थे और तपस्या के बल पर ही उन्होंने कई सारे अस्त्र शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था। शारदवान की घोर तपस्या और धनुर्विद्या में निपुणता देखकर देवराज इंद्र तक भयभीत हो गए थे, इसीलिए उन्होंने स्वर्ग से जनपति नाम की एक अप्सरा को भेजा। वह सुंदर कन्या को देखकर शारदावन के हाथ से धनुष छूट गया और उनका शुक्रपात हो गया। कहते हैं उनका वीर्य 2 भागों में बट गया, उसमें एक कन्या और एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। उसी समय संयोग से राजा शांतनु जंगल में शिकार खेलने गए थे। उनकी नजर उन दोनों सुंदर बच्चों पर पड़ी। शांतनु ने उन्हें उठा लिया और अपने साथ ले गए। बालक का नाम रखा कृप और बालिका का नाम रखा कृति। बाद में कृति का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ। इस हिसाब से कृपाचार्य द्रोणाचार्य के साले बन गए और अश्वत्थामा उनके भांजे। कहते हैं शुरुआत में कौरव और पांडवों को धनुर्विद्या और अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान स्वयं कृपाचार्य ने दिया था और बाद में यह उन्हें द्रोणाचार्य ने सिखाया। वैसे कृपाचार्य ने महाभारत के युद्ध में कौरवों का पक्ष साथ दिया था। हालांकि कृपाचार्य युद्ध में कौरवों के पक्ष को नहीं लेना चाहते थे, उनके साथ नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन अपने भांजे अश्वत्थामा और अपने जीजा द्रोणाचार्य के कहने पर वो कौरवों की तरफ से लड़ने चले गए। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म की तिगड़ी ने पांडवों के अधिकतर सैनिकों का संहार कर दिया था। कृपाचार्य भी अपने पिता शारदवान ऋषि की तरह ही एक बहुत बड़े परम धनुर्धारी थे। महाभारत के युद्ध में एक समय तो ऐसा आया जब कृपाचार्य लगभग अर्जुन का वध करने वाले थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की लीला से आखिर कौन बच सकता था। भगवान कृष्ण ने कृपाचार्य को उनके जीवन के मूल्य से अवगत कराया। हालांकि द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद अपने भांजे का साथ देना उनकी मजबूरी हो गई। अपने पिता और मित्र की मौत का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा के नेतृत्व में कृपाचार्य ने रात्रि के अंधकार में थके सोए पांडव सेना ने शिविर पर अचानक हमला बोल दिया। बाद में अश्वत्थामा को भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दिया था, लेकिन कृपाचार्य उस समय अपराधी नहीं थे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कृपाचार्य उन योद्धाओं में से थे जो महाभारत के युद्ध के अंतिम समय तक बचे हुए थे। वहीं एक कथा के अनुसार कृपाचार्य पश्चाताप की आग में जल रहे थे। तब इसी पश्चाताप को दूर करने के लिए वह भगवान श्री कृष्ण के पास गए और उन्होंने इसके लिए उपाय पूछा। तब भगवान कृष्ण ने उनको अमरत्व का वरदान देते हुए कहा कि कल्कि अवतार के अंत तक धरती पर रहना होगा और इसी वजह से कृपाचार्य आज भी कल्कि अवतार का इंतजार कर रहे हैं और वो भी उन 8 चिरंजीवियों में से एक है। तो दोस्तों, अगर कृपाचार्य के बारे में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलती हूँ अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।